देखते हैं कि इस ट्रेन का एसी वन में जो खाना है वो कितना अच्छा है, कितना टेस्टी है। इसको भी हम रिव्यू करेंगे फटाफट। ये आपको कूप अलॉट हुआ है, मेरे को भी कूप अलॉट हुआ है, तो इसका तो एक्साइटमेंट लेवल एक बहुत ही ज़्यादा अलग होता है। जय हिंद दोस्तों, मैं पंकज यादव और आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मैं हूं अभी हैदराबाद के रेलवे स्टेशन पे और आज की हमारी जो जर्नी है वो 12723 तेलंगाना एक्सप्रेस में है, जो कि हैदराबाद के डेक्कन नामपल्ली से दिल्ली तक जाती है ये ट्रेन। तो हमारी जो जर्नी है वो रहेगी आगरा कैंट तक। तो आगरा कैंट तक जो भी मेन इन्फॉर्मेशंस होंगी वो मैं आपको जल्द से जल्द ज़रूर शेयर करूँगा। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, ये दक्षिण एक्सप्रेस खड़ी हुई है जो कि हैदराबाद से हज़रत निज़ामुद्दीन तक चलती है। तो ये भी काफ़ी अच्छी ट्रेन है, लोग इसमें भी ट्रैवल करते हैं। तो दोस्तों, जिसका इंतज़ार था वो ये कि हमारी तेलंगाना एक्सप्रेस अब प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे लग रही है। ये जो लड़का जो गलती कर रहा है ये चलती ट्रेन में चढ़ने की, ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें। क्या होता है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा लगेज होने की वजह से हम अपनी बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाते हैं और इस तरह से हम। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ट्रेन हैदराबाद से छूटती है। हैदराबाद का पूरा नाम है हैदराबाद डेक्कन नामपल्ली। जिन भी लोगों को नहीं पता है तो उनको मैं बता दूं कि हैदराबाद का पूरा नाम है हैदराबाद डेक्कन नामपल्ली। तो ये तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से निकलती है और हमारे देश की राजधानी दिल्ली तक ये ट्रेन जाया करती है। तो दोस्तों, अगर आप में से जिन भी लोगों ने अगर कभी भी तेलंगाना एक्सप्रेस में सफ़र किया है और कैसा एक्सपीरियंस आप लोगों का रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले इस ट्रेन का नाम एपी एक्सप्रेस था। जी हाँ दोस्तों, 2015 से पहले इस ट्रेन का नाम एपी एक्सप्रेस था। लेकिन जब राज्यों का विभाजन हुआ, आंध्र प्रदेश को 2 राज्यों में बांट दिया गया। तो 2 राज्यों में बांटने के बाद आंध्र प्रदेश एक राज्य हो गया और तेलंगाना एक राज्य हो गया। तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद थी। इस वजह से एपी एक्सप्रेस का नाम बदल के 2015 में तेलंगाना एक्सप्रेस रख दिया गया। तो आज भी ये ट्रेन तेलंगाना की आन बान और शान है ये ट्रेन। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हैदराबाद के लोग दिल्ली जाने के लिए राजधानी से ज़्यादा इस ट्रेन को प्रेफर करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये ट्रेन कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है हैदराबाद के लोगों के लिए। तो अगर आपने कभी भी ट्रैवल किया है इस ट्रेन में तो अपने एक्सपीरियंस को ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, ट्रेन का डिपार्चर हैदराबाद रेलवे स्टेशन से हो चुका है शार्प 6 AM पर। और जैसे ही डिपार्चर हो रहा है तो मैं आपको इस ट्रेन के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं। दोस्तों, हैदराबाद के जो लोग हैं ट्रैवल के मामले में इस ट्रेन को राजधानी से ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ऐसा क्यों है? कुछ तो बात होगी इस ट्रेन में। जी हाँ दोस्तों, ये ट्रेन तेलंगाना की आन बान और शान कही जाती है। इस ट्रेन को ब्लू ब्लड ट्रेन के नाम से भी जाना जाता था किसी समय में। दोस्तों, 2015 से पहले इस ट्रेन का नाम एपी एक्सप्रेस हुआ करता था, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो दोस्तों, ये ट्रेन साउथ सेंट्रल रेलवे इस ट्रेन को ऑपरेट करता है और ये ट्रेन तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से चलती है और हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली तक जाती है। दोस्तों, इस ट्रेन का जो फर्स्ट रन था वो था 3 अक्टूबर 1976 को और ये ट्रेन कुल 1677 किलोमीटर का सफ़र कुल 26 घंटे में तय करती है। तो दोस्तों, ये हमारा H1 क्लास का कोच है और मैं कोच के अंदर का आपको इंटीरियर दिखा रहा हूँ। तो ये हमारा लॉबी है, ठीक है, जिसमें कोई भी साइड या अपर बर्थ नहीं होता है। और मैं आपको अंदर का दिखाता हूँ। अंदर जिस कंपार्टमेंट में 4 सीट्स होती हैं उसे हम कैबिन कहते हैं और जिस कंपार्टमेंट में 2 सीट्स होती हैं उसे हम कूप कहते हैं। तो ये कैबिन है। तो कैबिन का लुक कुछ इस तरह से होता है, जिसमें सिर्फ 4 सीटें होती हैं।
और चारों सीटें के लिए अलग अलग अपना चार्जिंग पॉइंट होता है। रीडिंग एलईडी लाइट्स भी होती हैं और इस तरह का डोर होता है जिसे आप लॉक करके अपनी प्राइवेसी को भी मेंटेन कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी कर्टन्स वापस आ चुके हैं। कोविड की वजह से पहले कर्टन्स नहीं थे, लेकिन अभी कोच में कर्टन वापस आ चुके हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कोच। तो दोस्तों मैं आपसे बस रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर आप चाहें तो आप इसको स्किप करके भी देख सकते हैं। मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ों को रिकॉर्ड किया है, कवर किया है, जैसे कि गोदावरी नदी है, हमारी वर्धा रिवर है। हमने इन सभी खूबसूरत चीज़ों को हमने इसको रिकॉर्ड किया है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। రెండు ఇడ్లీ ఒక ఊతప్పం ఒకటి तो दोस्तों जैसे ही हम नेकलेस रोड को क्रॉस करते हैं, नेकलेस रोड को क्रॉस करते ही हमें हुसैन सागर लेक दिखाई देती है। तो ये जो ट्रेन हमारी गोल गोल घूम रही है, ये उसी की महिमा है, क्योंकि हम हुसैन सागर के चक्कर काट रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, जिन लोगों को नहीं पता कि हुसैन सागर लेक कहाँ पे है, तो दोस्तों ये हैदराबाद में है और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आप हैदराबाद विज़िट करते हैं तो हुसैन सागर लेक विज़िट करना बिल्कुल भी ना भूलें।
तो दोस्तों, सफ़र के साथ साथ हमारा सबसे पहला जो हॉल्ट होता है वो है सिकंदराबाद स्टेशन। तो दोस्तों, सिकंदराबाद के बारे में बता दूं, सिकंदराबाद वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड बिजीएस्ट रेलवे स्टेशन है भारत के अंदर। और इस स्टेशन में कुल 10 प्लेटफॉर्म्स हैं और यहाँ पे आपको हमेशा इस तरह की हलचल, इस तरह की भीड़ भाड़ आपको हमेशा देखने को मिलेगी। तो अपने आप को भी थोड़ा प्रोटेक्ट करके रखें और अपने लगेज को भी यहाँ पे प्रोटेक्ट करके ज़रूर रखें। तो आप देख सकते हैं AC1 का कोच है और इस तरह की आपको लॉबी मिल जाती है। तो यहाँ पे कोई भी अपर और साइड जो बर्थ होती है वो नहीं होती, जैसे कि आपको नॉर्मल AC1 AC2 में मिल जाती है। लेकिन ये अभी आप कैबिन देख सकते हैं, आपको फुल ऑन यहाँ पे प्राइवेसी मिल जाती है। आपको मैं दिखा देता हूँ कूप कैसा होता है। तो फ़िलहाल कूप्स की लाइट अभी ऑफ है, मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह का हमारा कूप होता है। एक अपर बर्थ होती है, एक लोअर बर्थ होता है और यहाँ पे आपको डस्टबिन भी मिल जाता है। सबसे अच्छी बात है कि अभी ट्रेन्स में जो है वो कर्टन्स वापस आ चुके हैं। कोविड के टाइम पे कर्टन्स नहीं थे, तो सबसे अच्छी बात है कि कर्टन्स आ चुके हैं। लेकिन अभी भी बेडशीट जो होती है, बेडशीट अभी भी नहीं आई है। बेडशीट और आपको जो ब्लैंकेट मिलती थी, आपको AC कूप में आपको इस तरह के स्टेयर्स भी मिल जाते हैं ऊपर वाली सीट पे जाने के लिए। तो स्टेयर्स भी मिल जाते हैं और कूप सिर्फ 2 बंदों के लिए होता है। ये हमारे भाई हैं ध्रुव भाई। टोटल अपना इतना स्पेस रहता है कूप में। और कैबिन मैंने आपको दिखाई दिया, कैबिन 4 लोगों की जो सीट होती है उसको हम कैबिन कहते हैं। उस उधर भी आपको इस तरह का डोर मिल जाता है, आप उसको ऊपर से लॉक कर सकते हैं अगर। एंड आपको इस AC कूप में आपको चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, जिसमें आप मोबाइल और अपना लैपटॉप वगैरह चार्ज कर सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं बेल या टेंडर बेल होती है, अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आपको जो इस कोच का टेंडर है वो आएगा। जो भी आपको रिक्वायरमेंट है वो आपके लिए अवेलेबल रहेंगी। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक हमारी रीडिंग LED लाइट्स भी है। तो मैं पहले ये लाइट्स ऑफ कर देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए लोअर बर्थ के लिए यहाँ पर है। तो अगर कोई अपनी रात में पढ़ना चाहता है विदाउट किसी को डिस्टर्ब किए हुए, तो इस तरह से अपनी रीडिंग LED लाइट्स को ऑन कर सकता है। और यहाँ पे ऊपर भी इस तरह की लाइट्स दी गई हैं। तो अभी भाई आपको चलाकर दिखाएंगे। हाँ, तो ये काफ़ी अच्छा है, किसी को नीचे वाले को भी डिस्टर्ब नहीं होगा और ऊपर वाला भी आराम से अपना जो भी काम कर रहा है वो कर सकता है। आप शावर ले सकते हैं, यहाँ पर प्रॉपर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी शावर के लिए। यहाँ पे गीज़र भी है। तो अगर आप ठंड में जा रहे हो, सफ़र कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे गीज़र भी मिल जाएगा। तो H1 क्लास में AC1 में यही होता है, आपको
एक शावर के लिए, नहाने धोने के लिए मिल जाता है, प्लस और आपको अलग वॉशरूम आपका अलग रहता है। हाय गाइस, तो मेरे साथ अभी एक भाई है। भाई आपका नाम क्या है? ध्रुव। ध्रुव। तो इनका नाम ध्रुव है और ये भी हैदराबाद से मेरे साथ आगरा तक ट्रैवल करने वाले हैं। तो ध्रुव भाई, आप EC1 में कितने बार ट्रैवल किए हो? 2 बार। 2 बार। तो कैसा ये दूसरी experience- बार है ये मेरा। दूसरी बार है आपका। तो मतलब आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक? अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है कि मुझे लगता है कि नहीं यार, प्राइवेट इज ठीक है, प्राइवेसी मतलब- जरूरी होती है। तो मतलब आपका कहना है कि EC1 में आपको फुल ऑन प्राइवेसी मिलती हाँ। है ना? तो अभी आपको कूप अलॉट हुआ है, मेरे को भी कूप अलॉट हुआ है, तो इसका तो एक्साइटमेंट लेवल एक बहुत ही ज़्यादा अलग होता है। तो चलिए ठीक है, बढ़िया है। तो आप क्या करते हैं हैदराबाद में? कौन से होटल में? द बेस्ट वेस्टर्न अशोका रसा रेस्टोरेंट। बहुत बढ़िया भाई, किसी को अगर हैदराबाद आना है तो आप इस लोकेशन पे, इस होटल पे विजिट कर सकते हैं। भाई कुछ छोटे मोटे डिस्काउंट भी दिला ही देंगे आपको। हाँ, चलिए sure। बढ़िया है। ठीक है भाई, अभी हम लोगों ने कुछ खाना ऑर्डर किया हुआ है, छोटा मोटा स्नैक्स वगैरह ऑर्डर किया है। तो भैया लंच में क्या क्या है? लंच में आपका वेज बिरयानी है ओके। और ब्रेड, उसमें आपका दाल, राइस, पराठा, अचार, सेव, दही। ठीक है, स्वीट्स वगैरह है कुछ? सेव तो मीठे में कुछ होगा? हाँ, रहता है ना उसमें। ठीक मीठा है, भी बढ़िया आता है। है। कितने हुआ? ये आपका 90 हुआ। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम सौरभ। 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 ठीक है, बोल। सौरभ मेरे भाई का भी नाम है। इज द जनरल मैनेजर। यार क्या बात कर रहे हो यार, यू आर। तो दोस्तों, अभी हमने यहाँ पे स्नैक्स और अपना यहाँ पे ब्रेकफास्ट हमने मंगा लिया है। तो अभी देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या है। भाई आपने क्या ऑर्डर किया है? ये मैंने ब्रेड ऑमलेट ऑर्डर किया है। ठीक है। ठीक है, ये दाल की कचौरी है। ठीक है, ये तो समोसे हालांकि सभी लोगों के बहुत ज़्यादा फेवरेट होते हैं। और ये मेरा वेज है। वेज में ब्रेड है और क्या है? कटलेट। हाँ, कटलेट। ब्रेड कटलेट है। और यहाँ पे मैंने इडली डोसा, आई गेस इडली डोसा है इसके अंदर, इसको भी हम ट्राई करेंगे और देखते हैं कि इस ट्रेन का EC1 में जो खाना है वो कितना अच्छा है, कितना टेस्टी है। इसको भी हम रिव्यू करेंगे फटाफट। तो आइए इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं। भाई आप टेस्ट करके बताएं। देखते हैं। ये बटर है, टोमेटो केचप, ब्रेड और क्या है? सो मेरे पास भी है बटर। बटर भाई के भी पास है। तो भाई आप टेस्ट करके बताएं कैसा टेस्ट है इसका। तो हम जितने भी हमारे ट्रैवलर्स हैं जो नॉन वेज खाते हैं, तो उनका क्या कैसा खाना रहेगा, क्या टेस्ट रहेगा, तो आपको जनरल आइडिया हो जाएगा। जब तक मैं ये कटलेट देख लेता हूँ, कटलेट का क्या टेस्ट है। लेकिन एक बात है दोस्तों कि जो आपको खाना राजधानी या दुरंतो में मिलता है, उस खाने की आप उम्मीद इस ट्रेन में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। लेकिन बस ये है कि पेट भर जाए, इतना ही बहुत है। देखते हैं कैसा टेस्ट है फिलहाल। सो ये मेरा ऑमलेट है, मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ। कैसा है ऑमलेट यहाँ का? ठीक है, मतलब ओके टाइप। 10 to 5। 10 भाई ने भाई 5 रेटिंग दी है 10 आउट ऑफ। तो ठीक है, आप खा सकते हो अभी। आप भाई लंबी जर्नी करनी है तो भाई जिंदा रहने के लिए कुछ खाना तो पड़ेगा आपको। इतना भी बुरा नहीं है, टेस्ट ठीक है। और अभी ब्रेड इसका भी कटलेट का जरा देख लेते हैं क्या सीन है, कैसा टेस्ट रहेगा। ठीक है, ब्रेड कटलेट भी ठीक है। लेकिन फिर वही एक बात मैं लास्ट में बोलूँगा, जो आपको सर्विसेज राजधानी एक्सप्रेस में मिलती है, आप इस ट्रेन में उसकी तो उम्मीद बिल्कुल ना करें।
तो अभी हमने अपनी चाय ऑर्डर कर ली है और चाय भी आपको इसी तरह से मिलेगी। क्या टेस्ट करके देखते हैं किस तरह की चाय है, टेस्ट कैसा है। किसके ठीक है, कब मतलब जो भी कुछ अभी तक हमें खाने पीने को मिला है उसमें से चाय एक ऐसी है जो अभी तक टेस्टी है। अभी काजीपेट के बाद एक कोई लेक पड़ेगा ना? नहीं नहीं, लेक पड़ता है ना, लेक वड्डेपल्ली कौन सा? राइट वो इस तरफ आएगा ना? నియమ నిబంధనలు వర్తిస్తాయి. ఫుట్బాల్ మేకర్ శ్రీ సాలివాట్ दोस्तों अभी हम काजीपेट स्टेशन पे पहुंच चुके हैं और काजीपेट स्टेशन के बारे में तो ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन आगे काजीपेट से निकलती हमें एक वड्डेपल्ली लेक पड़ेगी, वो मैं ज़रूर एक बार कवर करने की कोशिश करूँगा।
एक ही स्टोरी सुनाऊं? ये स्टेसी के ऊपर है, बहुत धांसू है और एक ब्लॉग में कितने 10 मिनट में कितने जीबी अपलोड करने में? हाँ, और इस है व्यू कहते हैं इसे। माउंटेन भाई, वो चीज़ देख लो, ये है कमरा। अभी एक लेक आएगा उस तरफ। आजा भाई आजा, डाल ले। क्या बेच रहा? हाँ, इसी व्यू पे यार हमने कहा ट्रेन आ रही थी भाई साहब, बहुत सेक्सी व्यू था, मन कर रहा था डुबकी लगाना यहीं से। आचू, कोई कह सकता है आसमान लग रहा है यार, क्या मस्त व्यू है यार, आसमान नहीं लग रहा, कोई कह नहीं सकता कि ये वो है पानी, और बिल्कुल साफ है तेरी कसम यार।
हाँ, अच्छे गानों का दौर गया भाई। बच्चे कुछ एक दो ही गाने हैं, एक दो सिर्फ एक दो ही मेरी लिस्ट में अच्छे हैं, बस बाकी सारे ऐसे ही। जब मैं अपनी दुनिया बनाऊंगा सबसे पहले तुझे दिखाने लेता हूँ। इसमें घुस देना, तुम्हारा सामान छूमंतर हो जाएगा। ऐसा वैसा लड़का नहीं है। तो कैसा है मेरा बाबू, तेरा खराबी होता है या नहीं? हेलो दोस्तों, तो अभी हम रामागुंडम रेलवे स्टेशन पे पहुंचने वाले हैं। तो ये तेलंगाना स्टेट में ये स्टेशन पड़ता है। तो मैं स्टेशन के बारे में आपको बता दूं कि यहाँ पे रामागुंडम में साउथ एशिया का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है यहाँ पे। तो अगर मेरे को इसके विजुअल्स आपको दिखाने का मौका मिलेगा तो मैं डेफिनेटली आपको इसके विजुअल्स भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों, जब तक आप रामागुंडम स्टेशन का अराइवल आप देखिएगा।
दोस्तों, तो अभी हम सिरपुर कागज़ नगर में पहुंचने वाले हैं। तो आपको इसके नाम से ही पता चल गया होगा कि ये किस चीज़ के लिए फेमस है। जी हाँ दोस्तों, तो ये जो सिरपुर कागज़ नगर जो जगह है, ये पुराने टाइम पे, अंग्रेज़ों के टाइम पे यहाँ पे कागज़ उत्पादक की बहुत बड़ी फैक्ट्री हुआ करती थी। तो इस वजह से इस जगह का नाम कागज़ नगर पड़ गया था। నియమ నిబంధనలు వర్తిస్తాయి. రిపోర్ట్ చేసుకోవాలి. చూడటానికి మార్చుకోవాలనుకున్నప్పుడు దయచేసి వినండి. अब क्योंकि सिरपुर कागज़ नगर से ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है, तो मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि ये कागज़ नगर जो रेलवे स्टेशन है, ये तेलंगाना का लास्ट स्टेशन है। और अभी आप आने वाली वीडियो में आगे देखेंगे कि आपको तेलंगाना बॉर्डर का एक बोर्ड भी दिखाई देगा, गौर से देखिएगा। और जैसे ही हम वर्धा रिवर को क्रॉस करेंगे तो तेलंगाना हमारा ख़त्म हो जाता है और फिर हमारा महाराष्ट्र स्टार्ट हो जाता है, जो कि हमारा बल्लार शाह, चंद्रपुर, नागपुर होते हुए निकलती है ट्रेन। पियो पियो आप भाई, पानी है ये। तुम ऐसे ऐसे बोतलें निकाल रहे हो ना, तुम लगता पता नहीं क्या निकाल रहे हो। नहीं नहीं, पानी है यार। में अगर कुछ अच्छा हो चटपटा टाइप का तो बताना। आप बता कैसे। तो दोस्तों, हम बल्लार शाह से डिपार्चर ले चुके हैं और इसी के साथ मैं बता दूं कि बल्लार शाह में जो बेंगलोर से हज़रत निज़ामुद्दीन के लिए जो राजधानी एक्सप्रेस आती है वो भी पहुंच चुकी है।
लेकिन अब हम इसको क्रॉस कब करेंगे या ये ट्रेन हमें क्रॉस कब करेगी इसका अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको ज़रूर दिखाऊंगा। चुकी है तो उम्मीद करते हैं कि आगे हमें ओवरटेक देखने को मिलेगा। हाँ यार हमारी वीडियो रह गई यार मूवी में। आपको सोच के ही मैंने अपना नाम प्रेरणा दिया है प्रेरणा जी। चंदनपुर तो दोस्तों अभी हम चंद्रपुर पे खड़े हैं और हमारा जो इंतज़ार था वो ख़त्म हो चुका है। बेंगलोर राजधानी हमें ओवरटेक कर रही है। वैसे हम नागपुर पहुंचने वाले हैं और हमें और आपको सबको पता है कि नागपुर किस चीज़ के लिए फेमस है। नागपुर फेमस है संतरों के लिए। तो देखते हैं चल के अभी नागपुर पहुंचेंगे। नागपुर का मैं आपको अराइवल भी दिखाऊंगा, स्टेशन भी दिखाऊंगा और देखते हैं अगर संतरे वगैरह मिलते हैं तो कोशिश करेंगे कि संतरे खरीद लें वहाँ से। तो ये बैग 9 लोकोमोटिव है। इसमें ये ज़्यादातर मालगाड़ियों के लिए यूज़ किया जाता है। एक बात तो माननी पड़ेगी, हमारे इंडियन रेलवेज के जितने भी लोकोमोटिव्स हैं ना, उनके कलर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, अलग ही मज़ा है। F5 आ रहा है हमारा पुराना लोकोमोटिव। ये किसी टाइम पे शान हुआ करता था राजधानी कामपुर के लिए, लेकिन आज ये मालगाड़ी ढोने काम आ रहा है। तो हम अभी नागपुर पहुंचने वाले, नागपुर के आउटर पे हैं अभी। ICF कोच भुसावल। खाली रैक्स हैं अभी। भुसावल, इगतपुरी भुसावल के लिए जाती है आगे से लोकल ट्रेनें यहाँ की। बेसिक कोचेस भी कलर कितने ज़्यादा अट्रैक्टिव है भाई, सही बताओ ना तो इंडियन रेलवेज के जो लैंग्वेज है उसकी ट्रेन देखना बहुत पसंद है, मज़ेदार। चौदह को मिलता हूँ। हाँ क्या? हाँ अरे आऊँगा तो तो अभी हम नागपुर स्टेशन पे पहुंच चुके हैं और नागपुर तो दारू जैसा कि मैंने बोतल आपको लेके आ रहे बताया हो? था कि संतरों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन फ़िलहाल क्योंकि हमारा कोच H1 है और ये बिल्कुल एंड में है तो यहाँ पे हमें कोई भी स्टॉल्स वगैरह नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो अभी हमने खाने पीने के लिए ये आइटम ले लिया है फ़िलहाल, क्योंकि अभी यहाँ से चल के भोपाल ही रुकने, बीच में कोई स्टॉपेज नहीं है इस ट्रेन का। तो
चलिए अंदर देखते हैं। आधा घंटे कट गए यार, पता ही नहीं चले। रात तो पड़ जाएगी। नहीं यार 4 बजेंगे अभी। हाँ वही 12 यार देखते देखते 6-7 बज जाएंगे, अंधेरा हो जाएगा, अंधेरे में थोड़ा और मज़ा आ जाएगा। सेंट जॉर्ज पब्लिक स्कूल। क्या कर देख कर अंडर हो रही है। वाओ दैट वाज अमेजिंग। वैसे बनाता हूँ नॉर्मल भाई, चाय समोसे पकौड़े पकौड़े। मज़ा आ जाएगा ना अगर इस बारिश में अगर चाय भी मिल जाए। अरे अदरक इलायची की चाय मिले, मूंग की दाल के पकौड़े मिले, पुदीने की चटनी मिले तो मजा भी आया। 48 मिनट थी। ह्यूज हॉरिबल। दोस्तों, मैं ट्रेन नंबर 12214 यशवंतपुर दुरंतो एक्सप्रेस में अभी ट्रैवल कर रहा हूँ और अभी हम वर्धा रिवर के ऊपर से निकलने वाले हैं। तो आइए मैं आपको वर्धा रिवर का नज़ारा दिखाता हूँ। दोस्तों, ये वर्धा रिवर का जो पुल है ये बल्हार शहर तो दोस्तों यहाँ पे हालांकि ट्रेन का खाना ठीक है, बट स्टिल हम लोग प्रेफर कर रहे हैं कि अपने जो हम घर का खाना लेकर आए हैं तो उसको खाया जाए। तो अभी घर के खाने को टेस्ट करेंगे। टेस्ट क्या करना, घर का खाना तो घर का खाना होता है, जैसा कि अभी ध्रुव भाई ने बताया। तो इसी को हम खाएंगे और देखेंगे डिनर में क्या ऑर्डर करना है क्या नहीं करना है। अगर रिक्वायरमेंट होगी तो करेंगे, बिकॉज़ गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और खाने को देखते हुए मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं कुछ भी ऑर्डर करूँ इस टाइम पे। बट हाँ, मौसम मैं आपको बाहर का दिखा देता हूँ, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। हवा बहुत प्यारी है भाई साहब। दैट व्यू ये वाज देखिए। अमेजिंग। बारिश यानी कि बहुत तेज हो तूफान रही है बिल्कुल। तो दोस्तों बारिश भी है, बारिश भी अपनी रफ्तार में हो रही है और ट्रेन भी अपनी रफ्तार में आगे बढ़ रही है और उम्मीद करते हैं इसी रफ्तार के साथ हम जल्दी अपने डेस्टिनेशन पे भी पहुंच जाएंगे। तो आइए अभी फ़िलहाल खाना कुछ खा लेते हैं, भूख भी लगी हुई है। मैं बाहर के व्यूज़ आपको दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि बारिश हो रही है काफ़ी तेज़। तो खाने को देख लेते हैं। खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। पूरी सब्जी है। तो गाइस ये हमारा खाना है, पूड़ी है, जीरे की पूड़ी है और सब्जी भी है। बेटर है आई गेस, बाहर के खाने से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो फिलहाल हम इसको खाते हैं जब तक आप आगे की वीडियोस को एंजॉय करें। तो दोस्तों अभी हमने खाना तो खा लिया है और अभी हमने कुछ स्नैक्स टाइप कुछ खरीदा हुआ था। तो ये क्या होता है भाई? मैजिकल केक। ये फ्रूट केक है। हमने ये भी फ्रूट केक भी खरीदा था। कोल्ड ड्रिंक भी है,
सफ़र लंबा है, टाइम पास करना है, बाहर के मैं व्यूज़ दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, अब नहीं हो रही है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा यहाँ पे मौसम हो रखा है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। तो चलो इसको टेस्ट करते हैं। लो भाई आप कोई भी ट्रैवलिंग जर्नी में मैं सबसे ज़्यादा कोई चीज़ खरीदता हूँ तो सिर्फ 2 चीज़ें हैं, एक फ्रूट केक और दूसरा मूंगी दाल। बस इसी से मेरा टाइम पास होता रहता है आराम से। मूंग की दाल मेरी भी फेवरेट फेवरेट है। तो अभी हम नागपुर से निकल चुके हैं, काफ़ी आगे आ चुके हैं और अभी इसका कोई भी आगे स्टॉप नहीं है। जो भी अगला स्टॉप है वो है भोपाल। तो भोपाल ये तकरीबन 9:30 या 10 बजे के आसपास पहुंचेगी। तो अब जो भी व्यूज़ दिखाऊंगा मैं भोपाल के दिखाऊंगा उस टाइम पे। और अगर वो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पे रुकी, जिसका पुराना नाम हबीबगंज था, तो मैं ज़रूर आपको वो व्यूज़ भी दिखाऊंगा। बहुत कमाल का स्टेशन है और ये फर्स्ट प्राइवेट स्टेशन है इंडिया का और इसको काफ़ी अच्छे मतलब एयरपोर्ट टाइप फैसिलिटीज़ के तर्ज पे बनाया गया है। तो मैं आपको वो भी दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो भैया डिनर में क्या क्या है हमारे पास? डिनर में अपने पास वेज मील्स है, एग मील्स है, चिकन मील्स है और बिरयानी है, जिसमें अपना वेज बिरयानी है, एग बिरयानी है, चिकन बिरयानी है। ठीक है, तो वेज में क्या क्या रहने वाला है? वेज में अपना वेज बिरयानी एंड वेज मील्स थाली। थाली जी। थाली कितने की होगी? थाली अपना 80 रुपये थाली है ठीक है। और जिसमें अपना दाल आएगा, राइस आएगा, आलू मिक्स वेज सब्जी रहेगा, ठीक है अचार, सेव चाहिए। ठीक है भाई, एक थाली ही कर देना। ठीक है जी। तो कब तक आएगा? 9-9:30 बजे के आसपास? 8:30 के समथिंग आएगा। 8:30 के आसपास। जी। ठीक है भाई। तो कितना टाइम हो गया आपको, मतलब इसी ट्रेन में आप मतलब रहते हो? हाँ, अभी इसी ट्रेन में है सर। कितना टाइम हो गया यहाँ? मुझे इस ट्रेन में समथिंग 2 साल। 2 साल हो गए आपको? जी। इस नाम क्या है आपका? मेरा नाम सौरभ भास्कर। सौरभ भास्कर। जी। चलो ठीक है, आपकी सर्विसेज बहुत अच्छी है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। थैंक ठीक है यू। भाई। सब ये बहुत प्यारा व्यू आने वाला है और आ चुका है। हम इंतजार क्यों करें किसी का? आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है। सब तो देख रहा है। तो दोस्तों हमारा जो अभी डिनर हमने ऑर्डर किया था, डिनर आ चुका है, फुल्ली वेज है। तो ये रहा हमारा डिनर। तो अभी हम देखते हैं कि डिनर कैसा है और टेस्ट कैसा है, और अभी आपको हम इसको फूड का रिव्यू भी आपको फटाफट देते हैं। तो आइए जल्दी से टेस्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या है। पहले तो इन्होंने स्वीट्स में ये सोन पापड़ी दी है, पिकल, अचार, और इन्होंने इस तरह की पैकिंग के साथ कुछ पराठे बोल रहे हैं, लेकिन मेरे को पराठे तो लग नहीं रहे, रोटी सी लग रही है। ठीक है, जो भी है देखते हैं। अभी इसमें क्या है? इसमें चावल है, राइस, दाल, ग्रेवी, इसमें दाल है, ठीक है, और इसमें सब्जी हो। तो ये खाना है, दाल है, सब्जी है, चावल है, पराठे हैं, स्वीट्स है। तो अभी इसको जल्दी से टेस्ट कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि इसका टेस्ट क्या है। जस्ट फॉर्मेलिटी है। अब पूरी रोटी AC1 में अगर आपने टिकट बुक किया है, 4200 रुपये दिए हैं, तो इससे बढ़िया तो आप राजधानी में 3rd AC में टिकट बुक कर लेंगे तो बढ़िया खाना भी मिलेगा आपको, और कंफर्ट जोन तो है ही। आप जानते हो राजधानी की सर्विसेज कितनी ज़्यादा अच्छी होती है। चलिए टेस्ट करते हैं इसको। ठीक है, दाल ठीक है, सब्जी ठीक है,
दाल सब्जी ठीक है, खाई जा सकती है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो, नहीं ठीक है, खाई जा सकती है। तो मैं इसको 10 आउट ऑफ 7 देना चाहूँगा। तुम्हारा क्या कहना है ब्रो भाई? मेरा आप तो होटल मैनेजमेंट वाले हो, तो आपका तो टेस्ट ही अलग होगा। एज अ ट्रेन पर्पस सेम रिव्यू एज अ ट्रेन पर्पस। अच्छा ध्रुव भाई ये बताओ, आप यहाँ पे सुबह से बैठे हो, आपने इसका ब्रेकफास्ट भी किया, लंच भी किया और अभी आप डिनर भी कर रहे हो, तो मतलब तीनों में से क्या ज़्यादा बेटर था? तीनों में से मे बी लंच में तो अपना खाना था, घर का खाना था, ब्रेकफास्ट कह सकते हैं ठीक ठीक ठाक था। ब्रेकफास्ट अच्छा था बट डिनर इज नॉट गुड। तो भाई अभी फ़िलहाल हम ट्रेन का खाना खा रहे हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं कब वापस हैदराबाद जाऊँगा और हैदराबाद जाके भाई के होटल में, जहाँ पे ये वहाँ पे भी जाना चाहूँगा एक बार, और उस होटल की सर्विसेज को भी मैं एक बार ज़रूर एंजॉय करना चाहूँगा। व्हाई नॉट प्लीज। तो मैं आप सभी से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, जब भी आप हैदराबाद आते हैं, होटल द बेस्ट वेस्टर्न अशोका रासा रेस्टोरेंट, यहाँ पे आप विजिट करें हैदराबाद में और सर्विसेज का आप आनंद उठाएं। नियर बाय लकड़ी का पुल मेट्रो स्टेशन। नियर बाई लकड़ी का पुल मेट्रो स्टेशन, आपको होटल अशोका द बेस्ट वेस्टर्न अशोका। देख लो भाई, खाना है, आइए, सर्विस लीजिए, छोटा मोटा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, जैसे मैंने पहले कहा था आपसे। चलिए अभी आपको मिलते हैं हम डायरेक्टली भोपाल के अराइवल पे। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1, 2, 4, 2, 3 तेलंगाना एक्सप्रेस हैदराबाद से करीबन दोस्तों हमारे सामने खड़ी है लखनऊ से मुंबई जाने वाली ट्रेन पुष्पक एक्सप्रेस। दोस्तों फिलहाल अभी हम भोपाल स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। उम्मीद थी कि रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पे रुकेगी, लेकिन वहाँ पे ट्रेन नहीं रुकी, भोपाल पे ही रुकी जाके। तो अभी यहाँ पे शायद 5 मिनट का स्टॉपेज है, तो इसके बाद ट्रेन सीधा जाके झांसी रुकेगी। झांसी के बाद ग्वालियर, ग्वालियर के बाद सीधा आगरा। तो अभी यहाँ से भोपाल से इसका डिपार्चर देखेंगे, फिर आगे आपको झांसी का राइड देखेंगे। अपने केबिन में सेटिंग नहीं है भाई अपना, एक हैदराबाद से ही चढ़ा है वो भी आगरा ही आ रहा है यार। तुम भी विक्की भाई ऐसी बातें करते हो। देखो तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया है मैंने, ठीक है, मुझे नहीं पता मेरी बंद। ठीक है भैया, इस तरफ से तो ट्रेन आ रही है। उधर ही जाएगा। हाँ इधर ही आ रहा है।
Hyderabad to New Delhi has arrived on platform number 4. यात्रीगण कृपया गाड़ी संख्या 1, 2, 7, 2, 3 तेलंगाना एक्सप्रेस हैदराबाद से चलकर 06 विशाखापट्टनम न्यू दिल्ली से चलकर जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ रही है। May I have your attention, please? Train number 20806 Visakhapatnam AP from New Delhi to is arriving on platform number 2. हाय फ्रेंड्स, तो अभी हम आगरा पहुंच चुके हैं और ट्रेन ऑन टाइम 4:30 बजे है। तो अभी हमारी जो जर्नी थी हैदराबाद से आगरा तक की वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी भाई को बाय बोलने का भी टाइम आ गया है। भाई मिलते रहेंगे, ठीक है? अरे क्यों नहीं यार, मिलते रहेंगे जल्दी। चलो ठीक है, बाय। ओके बाय एवरीवन।